रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है, हाउ टू क्रिएट कैलेंडर डायमेंशन टेबल इन पावर बीआई। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलेंडर डायमेंशन टेबल को डेट डायमेंशन भी बोलते हैं, एंड कैलेंडर और डेट टेबल इज कैटेगराइज इन डायमेंशन एज अ डायमेंशन टेबल, नॉट फैक्ट टेबल। ठीक है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। और वीडियो प्रॉपरली हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप में कैसा हम बनाते हैं कैलेंडर टेबल, या फिर पावर क्वेरी में हम कैसे कर सकते हैं, या फिर दो डैक्स देखने वाले, कैलेंडर एंड कैलेंडर ऑटो ऑल्सो। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड सोशल मीडिया को हमें फॉलो करो, स्पेशली टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है सारे। So now we will today learn how to create calendar dimension table. So first of all there are three views: report view, data view, model view. अभी हम currently data view में, यहाँ पर न्यू टेबल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो न्यू टेबल आ गया, तो इसको हम कैलेंडर डीम नाम देंगे। अगर आपने इसको डेट डीम नाम दिया तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, अभी हमें तो क्या करना है, शिफ्ट एंड एंटर दबाना है। ठीक है। शिफ्ट एंड एंटर, कंट्रोल माइनस से थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाएंगे, मेन डेट। ठीक है। और हमारे पास जो डेट का जो कॉलम है वो हम पास करेंगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथे नंबर पे डेट टेबल में एक डेट का कॉलम है। जब भी आप कैलेंडर का टेबल बनाएंगे आपके पास डेट का कॉलम होना चाहिए, या फिर ऐसे डेट टेबल में कोई मतलब ऐसा कॉलम डेट का हो, या फिर फैक्ट टेबल में भी अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट होगी, या फिर कोई भी एज ऑफ डेट होगी, ऐसे कुछ होगी, उसका रेफरेंस भी आप बना सकते हो। ठीक है। ये जो यहाँ पे डेट टेबल है, ये एक बेसिक है। मैं आपको एकदम प्रोफेशनल कैलेंडर टेबल कैसा होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसको आप इग्नोर करो, ये बेसिक है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद ये देखो हायरार्की होता है, इसको हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, फाइल की साइज बढ़ती है इससे। ठीक है। देन वेरिएबल मैक्स ऑफ डेट इज इक्वल टू मैक्स। अभी ये मीन मैक्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। मीन मैक्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट वी आर हैविंग द डेट ऑफ 2022। ओके। सो व्हाट इज द मीन डेट इन 2022? इट्स 1st of January. And what is the max date in 2022? It's 31st of December. ठीक है। मतलब मीन डेट को हम स्टार्ट डेट भी बोल सकते हैं, मैक्स डेट को हम एंड डेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम वंस अगेन दैट वी आर हैविंग द डेट ऑफ 2020। सो व्हाट इज द मीन डेट? मीन डेट इज 1st of January 2020, and what is the max date? 31st of December 2020। ठीक है। तो ये मीन डेट और मैक्स डेट के हम वेरिएबल्स बनाए, और यहाँ पे देखो हमने ये पास किया। ठीक है। नाउ अगेन शिफ्ट एंड एंटर, वेरिएबल ऑफ यहाँ पे डेट टेबल हम नाम डालेंगे, या फिर आप कोई भी दे सकते हो, कैलेंडर टेबल वगैरह। ये देखो यहाँ पर ये जो कैलेंडर ऑटो है ना, इससे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डेट कॉलम ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको ये जो कैलेंडर टेबल होगा उसके बाद में वो भी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो करेंटली फॉर नाउ लेट्स टेक कैलेंडर डेट, एंड नाउ लेट्स पास। देखो कैलेंडर डेट में हम, मतलब सॉरी, कैलेंडर डेक्स जब हम लेते हैं वी हैव टू पास स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। सो राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी मेड टू वेरिएबल्स, मीन डेट एंड मैक्स डेट। सो नाउ लेट्स पास दैट ओनली। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो आते हैं वो ऐसे एक्स में आते हैं। ठीक है। तो ये एक फ्रेशर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स अगेन पास दिस मैक्स डेट। ठीक है। नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस रिटर्न, रिटर्न करना पड़ता है, और देन फिर ऐड कॉलम हम करेंगे इसमें। देखो ये ऐड कॉलम डेक्स, जो डेट टेबल, कॉमा, अगेन शिफ्ट एंड एंटर। अभी यहाँ पे जो आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, मंथ के बाद डेट, प्रॉपरली आपको डिटेल में सब चीजें मैं बताता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीजें हुई है। एक तो एक
डेट का कॉलम, जैसे मैंने बोला मीन डेट से, देखो 1 जनवरी से वो आ चुका है, ठीक है, वो एक यहाँ पे हुआ है। और हमने जो इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट किया, मतलब ये कौन सा मंथ है, देखो फर्स्ट है, ये सब यहाँ पे हमने प्रॉपरली इसको एक्सट्रैक्ट किया। ये कौन से फॉर्मेट में आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, कौन सी फॉर्मेट है, तो ये देखो MMDDYY, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ये MMDDYY फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक दिस फॉर्मेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में, सी देर आर टू डेट फॉर्मेट्स मोस्टली, सो दिस फॉर्मेट इज MMDDYY. If you are working with US client or on US data or any foreign data, so mostly this will be the date format MMDDYY. And if you are working with Indian clients or on Indian data, मेरा previous project जो था, मैं Indian client के साथ काम करता था, तो वहां पे देखो MMDDYY जो हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो देखो स्टार्ट डेट 1 जनवरी से, और ये तो हमारे पास देखो सारे मंथ्स का डेटा है, इसलिए 12 मंथ्स पूरा दिखा रहा है इसमें। नाउ वी विल कंटिन्यू इन दिस टेबल ओनली, कॉमा देना है, अगेन शिफ्ट एंड एंटर। नाउ हम यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां से, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ईयर आया यहाँ से, अभी आपको समझ में आया। अभी मैं डायरेक्टली जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे डालता हूँ। नाउ वी विल एक्सट्रैक्ट क्वार्टर, then use quarter dax, we are already having quarter dax, and then date, ये देखो डेट, क्वार्टर के बाद वीक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस वीक नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, लेट मी टेल यू राइट नाउ। हाँ अभी देखो आप, वीक नंबर के बाद हमने यहाँ पे डेट कॉलम यहाँ पे पास किया, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ 1 and 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 and 2, ठीक है। वीक बिगिंस ऑन संडे, ठीक है, जब आप 2 लेंगे तो मंडे आएगा वो, ठीक है। तो हम वीक हमारा संडे को स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ कुछ प्रोजेक्ट में मंडे भी होता है, एज पर देन यू हैव टू कंसल्ट विथ योर बिजनेस एनालिस्ट, और यू कैन आस्क टू योर क्लाइंट उनको कैसा चाहिए, तो हम यहाँ पे संडे एज्यूम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर को ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत है वीक नंबर के, यहाँ पे 1 और 2 के। नाउ वी विल टेक डे, डे के बाद अगेन ये डेट का कॉलम, और ये जो अभी दो 12 और 13 नंबर लाइन पे मैं जो दिखाएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंथ नेम, देन format, this format dax, then now let's pass again this date, MMM, ठीक है। सो नाउ आवर कैलेंडर डीम टेबल इज फिनिश्ड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फ्रॉम 7 to 11 आपको सब चीजें समझ में आई हुई, मतलब आएगी होगी, कि हमने पहले तो एक मीन और मैक्स का वेरिएबल बनाया, हमारे पास जो डेट का कॉलम था वो हमने रेफरेंस लिया है, ये जो देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से मीन मैक्स डेट से हमने पूरा बनाया है वो, ठीक है। देन फिर हमने इससे मंथ एक्सट्रैक्ट किया, देन ईयर एक्सट्रैक्ट किया, देन क्वार्टर एक्सट्रैक्ट किया। क्वार्टर मतलब क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देर आर 4 क्वार्टर्स इन एवरी ईयर, ठीक है, देर आर 4 क्वार्टर्स इन एवरी ईयर,
फर्स्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, सेकेंड क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर एंड फोर्थ क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, ठीक है, एंड आगे सब। तो नॉर्मल ईयर्स में क्वार्टर स्टार्ट फर्स्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, और फाइनेंशियल ईयर में होता है अप्रैल मई जून, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूजन होता है। और वीक नंबर हमने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब ये कौन सा वीक है, अभी ये फर्स्ट ऑफ जुलाई है, तो यहाँ पे कौन सा वीक है, तो ये डे हमने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। 31, अभी जुलाई में 31 डेज होते हैं ना, तो उसने ऐसा दिखाया हो। देन मंथ नेम, और मोस्टली ये जो है ना मंथ ईयर, ये हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि ऐसे फॉर्मेट में हमें दिखाओ। ऐसे फिर हम मंथ का जो है वो 3-4 अल्फाबेट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर मई होगा या फिर जुलाई वगैरह होगा तो उसमें तो ऑलरेडी 3-4 अल्फाबेट्स है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ बिग alphabets, like if big words are there, for example September is there, October is there, November December, तो उसमें सिर्फ SEP वगैरह दिखाएगा वो, सी लाइक DEC AUG लाइक दिस इन दिस फॉर्मेट। सो ये जो है वो रियल टाइम में ज्यादा यूज किया जाता है, 100% रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ से सॉर्ट भी प्रॉपरली करना पड़ता है, नहीं तो वो सीक्वेंस में नहीं दिखाता। कभी कभी क्या होता है, जुलाई का पहले दिखाएगा चार्ट में, बार चार्ट में, देन फिर जुलाई के बाद डायरेक्टली दिसंबर दिखाएगा, फिर डायरेक्टली मार्च दिखाएगा, तो वो ये मंथ नंबर पे आपको प्रॉपरली सॉर्ट करना पड़ता है। तो ये जो है 13 नंबर का, ये रियल टाइम प्रोजेक्ट में आता है, मतलब आता है 100%, इसलिए मैंने ये ऐड किया और लास्ट में ऐड किया है, ठीक है। सो हमने ये कैलेंडर टेबल बनाया यहाँ पे, कौन से, ये डेट टेबल के डेट से, इसके रेफरेंस से हमने वो बनाया है, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो नहीं है, डेट का कॉलम बिल्कुल वगैरह कुछ नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे, तो वो हम अभी देखेंगे। तो इसको हम नाम देंगे डेट डिम। तो आप सबको एक चीज पता है कि देर इज वन डैक्स, ठीक है। कैलेंडर के बाद कैलेंडर ऑटो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल ईयर एंड मंथ, फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा फिजिकल ईयर से स्टार्ट होता होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, देन हाउ यू विल डू, सो यू हैव टू जस्ट फास्ट 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 मीन्स मार्च, ठीक है, एंटर कर दिया। अभी जो डेटा आएगा देखो 1 अप्रैल से आ रहा है वो पूरा, और फिर ये, और आपके पास एक डेट का कॉलम भी आ गया, और जो आपको फिजिकल ईयर चाहिए था, या फिर फॉर एग्जांपल आपको 1 जुलाई से चाहिए, तो जुलाई मतलब 7 है, तो आपको यहाँ पे 6 पास करना होगा, ओके, दैट्स इट। तो ये कैलेंडर ऑटो से आप कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप खुद भी बता सकते हो कि सेपरेट कैलेंडर का टेबल हम कैलेंडर ऑटो से बना सकते हैं, वी कैन पास फिजिकल ईयर इफ यू आर नॉट हैविंग डेट कॉलम और एनीथिंग। या फिर कभी कभी ऐसा इश्यू होता है कि दो टेबल्स होते हैं एंड देन फिर हमको वो कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्ट नहीं कर सकते तो हम डेट का अलग टेबल बनाते हैं, फिर वो हम पावर क्वेरी में कस्टम कॉलम से भी बना सकते हैं, या फिर ये यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, तो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में अगर देखो हमने जो दो टेबल्स बनाए थे कैलेंडर टीम और डेट टीम, वो पावर बीआई डेस्कटॉप में बनाए थे, या पावर क्वेरी में नहीं आए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। ये देखो कैलेंडर डीम और डेट डीम, ये दोनों टेबल्स बनाए। नाउ वी आर मूविंग टू पावर क्वेरी। नाउ लेट्स सी इन क्वेरी पेन दिस टू टेबल्स आर नॉट देयर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर भी हमको फॉर एग्जांपल कैलेंडर का जो टेबल है वो एक्सपांड करना है, तो वो कैसे गए, सबसे पहले तो ऐड कॉलम में जाना है, ट्रांसफॉर्म टैब में नहीं, ऐड कॉलम में। ट्रांसफॉर्म टैब में जो भी आप करोगे वो उसी पर्टिकुलर कॉलम पे द ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, बट इन केस ऑफ ऐड कॉलम अ न्यू कॉलम विल बी एडेड, ठीक है। हाँ, इससे फाइल की साइज थोड़ी बढ़ती है, नो डाउट, बट आपको प्रॉपरली स्कीमा ऑफ द टेबल मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है, because the proper dimension needs to be passed in visualization so that the visualization will look properly, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। अब यहाँ पे आएंगे, अभी यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट ऑफ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। तो अगेन मेन कॉलम पे क्लिक करना है, देन हमने मंथ देखा था ना, डेज इन मंथ, वहां पे तो देखो डेज इन मंथ ऐसे आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं,
देन स्टार्ट ऑफ मंथ, हाँ देखो मंथ भी हमने किया था, देखो मंथ भी यहाँ पे आ रहा है। देन अगेन लेट्स मूव टू समथिंग डिफरेंट, क्वार्टर हमने किया था, देखो क्वार्टर, क्वार्टर आगे आ रहा है। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मेन कॉलम, बट फॉर दैट नाउ क्वार्टर, वीक, वीक ऑफ द ईयर हमने किया था, हाँ देखो यहाँ पे वीक ऑफ द ईयर भी आ रहा है। तो पावर क्वेरी में आप ऐसे कर सकते हैं। मेक श्योर जस्ट यू आर यूजिंग एड कॉलम टैब, नॉट ट्रांसफॉर्म टैब। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्म टैब पे एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने डे किया है, डे, तो यहाँ पे पहले तो ये कॉलम पे देखते रहो, तो डे पे हमने क्लिक किया, देखो उसी कॉलम पे वो हुआ है। तो अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो कॉलम ही चला गया ना। तो इस वजह से इसको हम कैंसिल करेंगे अप्लाइड स्टेप से, और ऐड कॉलम टैब में आएंगे। ऐड कॉलम टैब, ऐड कॉलम रिबन, जो भी है बोलना है आपको, एंड देन नाउ यू विल डू ऑन डे। ठीक है, और लास्ट एक और देखते हैं, समथिंग डिफरेंट। हाँ, नेम ऑफ द डे, ये एक यूज किया जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, नेम ऑफ द डे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को देखना होता है, क्योंकि देखो सैटरडे संडे को क्या होता है, हॉलीडे होता है, उसको हम बिजनेस डेज या वर्क डेज नहीं बोलते। ठीक है, वीक डेज बोलते हैं। बिजनेस डेज मतलब जो मंडे टू फ्राइडे होता है, बिजनेस डेज या वीक डेज, तो वो देखना पड़ता है क्लाइंट को, मोस्टली रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये डे नेम वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने ये कैलेंडर टेबल में तीन चीजें आज देखी। एक मैन्युअली कैलेंडर टेबल हम कैसे बना सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, विद द हेल्प ऑफ दिस डेट कॉलम विच वॉज हियर। और फिर प्रॉपरली मतलब हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टैग से पूरा यूज करके यहाँ पे 6-7 कॉलम बनाए, आप और भी ऐड कर सकते हो उसमें। Second thing, what we have done that, for example, if date column is not there, then with the help of calendar auto, how can we do, and also we can pass fiscal year also in that. ठीक है, इसका आप ये फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, देर इज नो नीड ऑफ दिस टाइम। एंड थर्ड थिंग, हाउ यू कैन ऐड इन पावर क्वेरी ऑल्सो न्यू कॉलम्स टू कैलेंडर टेबल। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई विद इन 1 or 2 hours. And thanks for watching till end. If you like the video, like and share it, and subscribe our channel and follow us on social media, especially Telegram and Instagram. Thanks a lot everyone for watching till end.